कुछ कहानियाँ वक्त लिखता है, कुछ इंसान लिखते हैं और कुछ ऐसी भी होती है जिन्हें मुआशरा अपने खून से लिखता है। ऐसी कहानी जिसे पढ़कर लोग चुप हो जाते हैं मगर अंदर कहीं गहरी चोट लगती है। ये उसी तरह की हकीकत है। एक औरत, 5 बच्चों की माँ, एक शौहर जो बरसों से मेहनत कर रहा था और एक ऐसा नौजवान जो बेटे की उम्र का था। उस रिश्ते का क्या अंजाम निकला? किसकी ज़िंदगी बर्बाद हुई? और सबसे बड़ा सवाल, क्या मोहब्बत सब कुछ होती है या ज़िम्मेदारी उससे बड़ी चीज़ है? आइए इस सच्ची कहानी को आप तक पहुंचाते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। उत्तर प्रदेश के ज़िला संवरियापुर में एक छोटा सा कस्बा है, चेतरा गांव। यहाँ ज़िंदगी आसान थी, लोगों के दिल सीधे थे और सीधे साधे लोग भी रहते थे। मगर उन सीधे दिलों के पीछे जज्बात का भड़कता हुआ आतिशफ़शां किसी को दिखाई नहीं देता था। उसी गांव में रहती थी कविता तिवारी, 5 बच्चों की माँ। घर के लोग उसे इज्जत से कविती कहते थे। कविता की उम्र तकरीबन 38 बरस थी, मगर गुर्बत और जिम्मेदारियों ने उसकी आंखों का नूर कम कर दिया था। उसका शौहर महेश तिवारी 50 साल का संजीदा, शरीफ और मेहनती आदमी था। वो रोजाना सुबह 4 बजे उठकर फलों का ठेला लेकर बाजार जाता। महेश ने अपनी पूरी जिंदगी अपने बच्चों, अपनी बीवी और अपने घर के लिए वक्फ कर दी। वो बहुत बोलता नहीं था, मगर दिल में कविता के लिए समंदर जैसा प्यार दिखता था। घर में हालात आसान नहीं थे। 5 बच्चे, एक बीमार माँ और घर का इतना सारा खर्च। और शाम को थका हारा महेश घर लौटता तो बस बीवी की मुस्कुराहट ही उसकी थकन मिटा देती। मगर उसे क्या पता था, ये मुस्कुराहट अब किसी और के लिए हो गई है। गांव में कुछ महीने पहले एक नया खानदान आया था। उनके साथ रहता था आदित्य सिंह, सिर्फ 22 साल का, लंबा कद, साफ रंग, बातों में मिठास और मिजाज में फुर्ती। आदित्य अक्सर कविता के घर के पास से गुजरता, कभी बच्चों को देखकर रुक जाता तो कभी पानी मांग लेता। पहले पहल ये सब बातें आम थी, मगर वक्त के साथ इस आम बात ने गैर मामूली शक्ल इख्तियार कर ली। कविता सारा दिन तन्हाई में घर संभालती, महेश सुबह से शाम तक गांव से बाहर रहता। आदित्य अक्सर दोपहर के वक्त बहाने से आता, कभी चार्जर मांगने, कभी चाय पर बुलाने, तो कभी मोबाइल ठीक करने के नाम पर। और आहिस्ता आहिस्ता कविता की कमजोरी बन गया। उसे बरसों बाद कोई ऐसा मिला था जो उससे बात करता था, उसकी बातों को सुनता था। वो कैसी है, क्या चाहती है, किस दर्द में है। यही वो लम्हा था जहाँ कहानी ने खतरनाक मोड़ लिया और उसका दिल फिसल गया। लोगों ने देखा कविता और आदित्य की बातें बढ़ रही थी। दोनों के दरमियान हंसी मजाक, कभी कभार नजरों का तबादला भी देखने को मिलता था, कभी जरूरत से ज्यादा नरमी भी। एक दिन गांव की एक औरत ने महेश को कहा, भैया अपनी घरवाली पर जरा नजर रखो, लड़का ठीक नहीं। महेश ने पहले यकीन न किया, मगर शक के बीज दिल में बो दिए गए। वही दिन, वही शाम और वही खामोशियां। महेश ने कविता से पूछा, मगर कविता ने तेज लहजे में जवाब दिया, शक करना छोड़ दो महेश, मैं सारी जिंदगी तुम्हारे बच्चों और घर के लिए मर रही हूँ। मैंने अपनी पूरी जवानी तुम्हारे घर में बिता दी, अब क्या बचा है? अब मुझ पर उंगली उठा रहे हो? महेश खामोश हो गया, मगर हकीकत कहीं ना कहीं रास्ता बना ही लेती है। एक दिन गांव में किसी ने दोनों को एक साथ जाते देखा। अगले दिन दरवाजों के पीछे खुसर पुसर शुरू हो गई। तीसरे दिन पूरा गांव जान गया। कविता के भाइयों ने उसे समझाया, पड़ोसियों ने डांटा, मगर कविता अपनी जिद पर कायम रही। क्यों? क्यों बरसों के थके दिल को पहली बार किसी ने औरत समझकर बात की, बीवी या माँ नहीं। आदित्य ने भी जज्बात में आकर कह दिया, मैं तुम्हें अपनी बीवी बनाऊंगा। ये लफ्ज कविता के अंदर गहराई तक उतर गए। एक दिन कविता ने सबके सामने ऐलान कर दिया, मैं आदित्य से शादी करना चाहती हूँ। और पूरा गांव जैसे पथरा गया हो। महेश के कदम लड़खड़ा गए। उसने रोते हुए कहा, कविता मैंने कभी तुम्हारा बुरा नहीं चाहा। 5 बच्चे हैं, तुम क्या कर रही हो? मेरी उम्र, मेरी मेहनत, मेरे बच्चों का क्या कसूर है? कविता ने नजरें झुकाकर बस एक जुमला कहा, मुझे अपनी जिंदगी जीनी है। ये सुनते ही गांव वालों का सब्र टूट गया। लोगों ने थाने में रिपोर्ट कर दी, पंचायत बिठाई गई, मगर कविता जैसे पत्थर की बन चुकी थी। आखिरकार दोनों ने कोर्ट में जाकर शादी कर ली। आदित्य शादी के बाद कविता को अपने घर ले आया, मगर वो घर, वो बातें, वो लोग, किसी ने भी इस रिश्ते को कबूल न किया।
आदित्य के दोस्तों ने उसका मजाक बनाना शुरू कर दिया। अरे वाह आदित्य, बुरी बीवी लाया है, माँ की उम्र की औरत से शादी, कहीं समझौता तो नहीं, पैसा हाथ आ गया है क्या? शुरू में आदित्य हंसता, मगर रोज के तंज ने उसके दिल में जहर भर दिया। कविता हर दिन उसके चेहरे पर बदलती हुई नजर देखती। वो कविता की कुर्बत से घबराने लगा, बात बात पर झगड़ने लगा था। कविता खुद से पूछती, क्या मैंने वाकई गलती कर दी? क्या ये मोहब्बत थी या तन्हाई? एक दिन आदित्य घर से बाहर जाकर दोस्तों के पास चला गया। वहां बैठकर चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा, मैं फंस गया हूँ, मैंने जिंदगी बर्बाद कर ली, दुनिया ताना देती है, मैं ये रिश्ता नहीं निभा सकता। ये बात किसी ने कविता तक पहुंचा दी। वो टूटे कदमों से वहां पहुंची, आदित्य के सामने खड़ी होकर रो पड़ी। आदित्य, मैंने पूरी दुनिया छोड़ दी, अपने बच्चों तक को छोड़ दिया, सिर्फ तुम्हें चुना, और तुम कहते हो मैं बोझ हूँ। आदित्य खामोश रहा, फिर धीरे से बोला, कविता, मैं जज्बात में बह गया था, ये शादी बोझ है। ये जुमला कविता को रूह तक को चीर दिया। वो जमीन पर बैठकर फुट फुट कर रोने लगी। गांव वाले खड़े तमाशा देखते रहे। महेश ने ये सब सुना और इतने साल बाद पहली बार उसके होंठों से एक जुमला निकला, मैंने तुम्हें नहीं छोड़ा, तुमने मुझे छोड़ा था, अब देख लिया अंजाम। कविता के पास जवाब नहीं था। कविता वापस अपने मायके गई, मगर वहां भी उसे सुनने वाला कोई न था। रिश्तेदारों ने दरवाजे बंद कर दिए। बच्चे उसे देखकर रो पड़े, मगर ले न सके। आदित्य ने कोर्ट में अलग रहने की दरख्वास्त दे दी। महेश बच्चों को पढ़ाने में लग गया और गांव वालों ने इस वाकये को एक मिसाल बना दिया। कविता आखिर में तन्हा रह गई, तन्हाई में खामोशी, एक ऐसी गलती के साथ जिसने पूरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। मोहब्बत अगर जिम्मेदारी को तोड़े तो वो खुद भी टूट जाती है। उम्र हमेशा मोहब्बत की दुश्मन नहीं होती, मगर गलत फैसले हमेशा दुश्मन बनते हैं। बच्चों का मुस्तकबिल वालिदैन की हर गलती से मुतासिर होता है। वक्ती तन्हाई जज्बाती फैसलों को खतरनाक बना देती है। समाज सिर्फ देखता ही नहीं, फैसला भी करता है, और ये फैसला उम्र भर पीछा करेगा। दोस्तों, ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें। ऐसे वीडियोस बनाने का हमारा मकसद आप लोगों को अवेयर करना है, ताकि समाज के अंदर जो बुराई फैल रही है इसको रोकना है, और ख़ासकर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और उससे भी ज़्यादा कि वो प्यार जो घर, बच्चों और सबसे दूर कर दे और आखिर में तन्हाई मिले, ऐसे प्यार से आप लोग प्लीज़ बचें। हमारा ये आप लोगों को सजेशन है। अगर आपके मन में भी ऐसा कोई ख्याल आता हो या आप भी ऐसा कोई कदम उठा रहे हैं तो प्लीज़ ऐसा कदम बिल्कुल भी ना उठाएं। सोच समझ कर फैसला ले लें और दूर तक की सोचें कि आने वाली ज़िंदगी आपकी, आपके बच्चों की और आपके घर वालों की क्या होगी। उसके बाद ही ऐसा कदम उठाएं। ये वीडियो अवेयरनेस के लिए है, ना कि रिश्तों को बदनाम करने के लिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें।